हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हिंदी विषय के अंतर्गत हम बहुब्रीहि समास के बारे में अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे। हम सभी लोग समझेंगे कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण क्या होते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं: द्वंद्व समास, द्विग समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास। तो इस वीडियो में हम बहुब्रीहि समास के बारे में जानकारी करेंगे, अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। सबसे पहले इसकी परिभाषा हमें जाननी चाहिए। जहां पर बहुब्रीहि समास, जहां पर पहला और दूसरा पद छोड़कर अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, जहां पर पहला और दूसरा पद छोड़कर तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, या इसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। आइए हम देखते हैं एक उदाहरण के साथ कि कैसे अभी हमने जो परिभाषा बताई है वो कैसे, जहां पर पहला, दूसरा और तीसरा पद छोड़कर पहला दूसरा पद छोड़कर तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। हम देखते हैं इसको। दशानन, इसका उदाहरण नंबर 1, दशानन। इसका विग्रह होगा 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। अब यहां पर देखना है जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी हमने परिभाषा में बताई है कि जहां पर पहला दूसरा पद छोड़कर तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, या इसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इसका पहला उदाहरण हमने लिखा है दशानन। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है, इसको समझना चाहिए। ये दशानन हो गया पहला पद या प्रथम पद, जो भी कह लें आप, और दूसरा पद हो गया 10 मुख हैं जिनके, ये होगा दूसरा पद, और तीसरा अन्य पद क्या है, रावण। जहां पर पहला पद दूसरा पद छोड़कर तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, यहां पर देखना क्या है कि इस पूरी पंक्ति में दशानन, 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। ये सारी बातें 10 मुख किसके पास है, रावण के पास। मतलब रावण, इसमें पूरे उसमें रावण शब्द को हटा दिया जाए तो प्रमुखता खत्म हो जाएगी। इसलिए ये किसके बारे में बताएगा, रावण के बारे में। तो जहां पर पहला और दूसरा पद छोड़कर तीसरा अन्य पद प्रधान, अर्थात रावण शब्द प्रधान है, क्योंकि ये सारी बातें रावण के बारे में कही जा रही हैं, तो इसलिए वो प्रमुख है, वो प्रधान है, वो मुख्य है। तो जहां पर पहला और दूसरा पद छोड़कर तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखें, पीतांबर। बहुब्रीहि समास का अगला उदाहरण हम देखेंगे, पीतांबर। पीले हैं वस्त्र जिनके, इसका विग्रह होगा पीले हैं वस्त्र जिनके, अर्थात श्री कृष्ण। पीले हैं वस्त्र जिनके, अर्थात श्री कृष्ण। ये भी जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पहला पद पीतांबर, दूसरा पद पीले हैं वस्त्र जिनके, और तीसरा पद अन्य क्या होगा, श्री कृष्ण। तो जहां पर पहला पद दूसरा पद छोड़कर तीसरा अन्य प्रधान होता है, इस पूरी पंक्ति में प्रमुख शब्द क्या है, प्रधान शब्द क्या है, श्री कृष्ण, क्योंकि सारी बातें श्री कृष्ण के बारे में कही गई। पीले वस्त्र किसके हैं, श्री कृष्ण भगवान के। तो इसलिए जहां पर पहला पद, ये पहला पद होगा प्रथम पद, ये होगा दूसरा पद, और तीसरा पद श्री कृष्ण, ये होगा अन्य। पहला और दूसरा पद छोड़कर तीसरा अन्य पद जहां पर प्रधान होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखें, एक दो उदाहरण के साथ हम इसको और हम देख लेते हैं अच्छे ढंग से। लंबोदर, अगला उदाहरण बहुब्रीहि समास का लंबोदर।
इसका विग्रह क्या होगा? लंबा है उदर जिनका, उदर जिनका अर्थात श्री गणेश भगवान। श्री गणेश जी। लंबोदर, उदर माने होता है पेट, लंबा माने लंबो माने लंबा। तो लंबा है उदर जिनका अर्थात लंबा है पेट जिनका, अर्थात किसके बारे में? गणेश जी। तो जहां यहां पर पहला पद कौन है? लंबोदर, ये पहला पद हो गया। और लंबा है जिनका उदर, लंबा है उदर जिनका, ये हो गया दूसरा पद। और अन्य पद होगा श्री गणेश। 1 2 3, तीसरा अन्य पद। तो जहां पर पहला और दूसरा पद छोड़कर तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, या इसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसी प्रकार से मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले या मुरली को धारण कर जो जिन्होंने किया है अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्मुख, जिनके 4 मुख हैं अर्थात ब्रह्मा जी। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो और अनेक उदाहरण हमको बहुब्रीहि समास के मिल जाएंगे। कुछ उदाहरण के साथ हमने इसकी परिभाषा को समझा, बहुब्रीहि समास को समझा। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को कम से कम 3 बार रिप्ले करके देखेंगे, ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के इसको देखेंगे, सुनेंगे और चौथी बार इसको लिखेंगे रफ कॉपी में। 5वीं बार इसको लिखकर जो आपने लिखा है, अभी हमने जो लिखा, चौथी बार सुन करके उसको मिलान करेंगे, चेक करेंगे कि हमने कहीं गलत तो नहीं किया। इस प्रकार से अगर 5 बार वीडियो का रिवीजन करेंगे, रिप्ले करते करते बार बार, तो निश्चित है कि आपको ये बहुब्रीहि समास एकदम निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये हमने पढ़ने का तरीका मैं बताया है, बार बार मैं बता रहा हूं, हर वीडियो में बताता रहता हूं। इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। देखिए, अध्यापक का जो उद्देश्य होता है, अच्छे ढंग से उसको पढ़ने का तरीका बताए, अच्छे ढंग से समझावे, लेकिन करना तो सब आप लोगों को है। हमारे विद्यार्थियों को सब करना है, उनको तैयार करना है। हमारे आदेश के अनुसार यदि आप अध्ययन करेंगे और तैयारी करेंगे तो निश्चित है आपको सफलता अपने लक्ष्य में जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।